लास्ट पार्ट में युल जैसे ही जुन को मॉम बुलाता है, वैसे ही जुन का ध्यान युल की तरफ चला जाता है कि तभी हुआन उसके ट्यूशन टीचर का हाथ उसके कंधे पर से हटाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और जुन से कहता है, मैंने तुमसे अंदर रहने के लिए कहा था, तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? हुआन को ऐसा करते हुए देख जुन का ट्यूशन टीचर कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर हुआन कहता है, मैं बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था कि तुम अवेयर नहीं हो इस बात से कि जुन के पैर में चोट लगी है, और मैं अपने नेफ्यू के लिए माफी चाहता हूँ कि उसने तुम्हारे ऊपर बर्फ फेंकी, लेकिन वो जुन को लेके थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है। वहीं युल भी प्रोटेक्टिवली जुन के आगे खड़ा होता है। तभी हुआन कहता है, एनीवे, अगर जो तुम्हारे पास अभी भी बातें करने के लिए कुछ है, जिस पर जुन हुआन की बात काटता हुआ मना कर देता है कि तभी जुन का ट्विटर कहता है, वेट, लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जुन कहता है, लेकिन मुझे जो तुमसे बात करनी थी मैं कर चुका हूँ और मुझे अब तुमसे कुछ नहीं सुनना है। इतना कहते हुए वो जाने लगता है। तभी जुन का ट्विटर गुस्से में कहता है, रुको, तुम अभी नहीं जा सकते, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आखिर तुम दोनों गाइस हो क्या? एक पर्सन जो कभी भी अपने काम से काम नहीं रखता और मुझे मेरी बात पूरी करने ही नहीं देता, और दूसरा जो कि बिजी है मुझे अवॉइड करने में। क्या तुम दोनों को एक विलन चाहिए गेम खेलने के लिए? और अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? आई गेस ये ज्यादा सेंस बना रहा है। पर ये जो भी हो, लेकिन तुम इसकी मॉम की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकते। इस तरह के ट्रॉमा इतनी जल्दी नहीं भुलाए जा सकते। वैसे भी तुम उन मेमोरी को अच्छा कैसे बना सकते हो जिनमें तुमने अपने फैमिली, फ्रेंड और ग्रेड्स सब खो दिया? तभी हुआन कहता है, चुप हो जाओ, तुम पुराने किम जुन की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जिस किम जुन को जानता हूँ उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रेड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई ट्रॉमेटाइज है तो वो तुम हो। क्या वो तुम नहीं हो जो पुराने किम जुन को लाने के लिए बेचैन हो? वो किम जुन जो तुम्हें अनकंडीशनली पसंद करता था। आखिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि हम फ्रेंड्स हैं या डेट कर रहे हैं? आखिर क्यों तुम्हें परवाह है कि युल उसकी डैड है या मॉम? क्या ये तुम्हारी जॉब है? सर, इतने पैथेटिक मत बनिए और अपने काम से काम रखिए। इतना सुनते ही जुन का ट्विटर अपनी सो कॉल एडवाइस देकर वहां से जाने लगता है। जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और हुआन की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, हे, इट्स ओके, तुम्हें मुझे होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हुआन भी उसकी तरफ मुड़ जाता है और दोनों का फेस बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिस पर दोनों ब्लश करने लगते हैं। कि तभी हुआन कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें सपोर्ट करने के ट्राई कर रहा था। लेकिन जुन कोई रिएक्शन नहीं देता और हुआन को अभी भी स्टेयर कर रहा होता है, जिस पर हुआन कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? लेकिन जुन फिर भी कुछ नहीं कहता, जिससे हुआन परेशान होकर उसकी आंख में अपनी उंगली डाल देता है। जुन पेन में अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लेता है और कहता है, मिंग जी हुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस पर हुआन कहता है, तो तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? जुन कहता है, अगर जो मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम हुई तो ये सारी गलती तुम्हारी होगी। हुआन कहता है, तुम्हारी आईसाइट क्या प्रॉब्लम करेगी? तुम्हारा स्टैंडर्ड पहले ही इतना लो है। जिस पर जुन ऑफेंडेड होता हुआ कहता है, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन मेरी आईसाइट का मेरे स्टैंडर्ड से क्या लेना देना? जिस पर हुआन कहता है, मैं जितना सोचता हूँ मुझे और गुस्सा आता है। मैंने अपनी लाइफ में इतना अनोइंग पर्सन कभी नहीं देखा। मुझे समझ में आता है कि तुम्हारे पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन वो क्यों? जुन कहता है, मुझे पता है और मैंने इसीलिए अपना प्राइस भी पे किया, पर ये बहुत पहले की बात हो गई। अब मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गए हैं, थैंक्स टू यू, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने की वजह से मैं बहुत सारे लोगों से मिला और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टैंडर्ड अब बेटर हो गए हैं। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू कि तुम मेरे साथ खड़े रहे। जिस पर हुआन कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अननोइंग हो गया था। वैसे थैंक यू टू कि मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।